हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे और उसकी बाह्य आकारिकी यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कॉकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी होते हैं, जिन्हें संघ यानी कि फाइलम ऑर्थोपोडा की क्लास यानी कि वर्ग इंसेक्टा में रखा जाता है। इनको ऑर्थोपोडा के क्लास इंसेक्टा में क्लासिफाइड किया जाता है। यह वितरण में विश्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। अर्थात विश्वव्यापी का मतलब क्या होता है कि जो संसार के समस्त भागों में पाए जाते हैं उसे हम विश्वव्यापी या कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। तो ये प्रायः विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। कॉकरोच लेकिन सामान्यतः नर्म, गर्म और नम तथा अंधेरे वाले स्थानों पर पाया जाने वाला कीट होता है। यह नॉक्ट्यूर्नल होता है, अर्थात रात्रिचर होता है। जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव रात में एक्टिव होते हैं वो नॉक्ट्यूर्नल यानी कि रात्रिचर कहलाते हैं, और जो दिन में एक्टिव होते हैं वो डाययूर्नल यानी कि दिनचर कहलाते हैं। जैसे ह्यूमंस डाययूर्नल होते हैं, अधिकांश एनिमल्स डाययूर्नल होते हैं, दिन में एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ जैसे आउल है, उल्लू जैसे कॉकरोच है, ये रात में एक्टिव होते हैं और ये नॉक्ट्यूर्नल कहलाते हैं। अब ये सर्वहारी जीव है, सर्वहारी प्राणी है। सर्वहारी का मतलब ओमनिवोरस है, अर्थात ये सभी प्रकार के फूड खा लेता है, यानी कि सभी प्रकार के फूड खा लेता है। 3 प्रकार के एनिमल्स होते हैं बेसिकली, हर्बीवोर यानी कि शाकाहारी, कार्निवोर यानी कि मांसाहारी, और ओमनिवोर जो दोनों को खा लेते हैं, यानी कि जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, प्लांट और पौधों को खाते हैं, पौधों के भागों को खाते हैं, वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे खरगोश है, बकरी है, भैंस है, गाय है। जबकि वे जीव जो केवल मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर है, टाइगर है, फॉक्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। इसके अलावा जो दोनों खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं और प्लांट पार्ट भी खा लेते हैं, वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं। जैसे ह्यूमंस हो गए हैं, क्रो भी होता है और भालू भी ओमनिवोरस ही होता है। तो ये सर्वहारी कीट है। कॉकरोच भी ओमनिवोरस होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, सब्जी भी खा लेते हैं, कागज, चमड़े की सामान और मृत कीटों को भी ये खा लेते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी में जो है, कॉकरोच लगभग 30 से 40 mm लंबा होता है और 20 mm में चौड़ा होता है, और इसका जो पृष्ठ अधर तल है यानी कि डॉर्सोवेंट्रली जो तल है वो चपटा होता है और द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। द्विपार्श्व सममित का मतलब अगर हम उसको एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटें तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, लेकिन एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ज़्यादा काटने पर, वो दूसरे या तीसरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटने पर वो 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होता है। इसका जो पृष्ठ तल होता है यानी कि जो डॉर्सल तल होता है वो गहरे चमकीले भूरे रंग का पंखों से ढका हुआ होता है। और कॉकरोच एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, अर्थात एक लिंगी जंतु है, अर्थात मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं, और नर मादा की अपेक्षा कुछ छोटा होता है। कॉकरोच का संपूर्ण शरीर जो होता है वो एक दृढ़ यानी कि मजबूत, सॉलिड टाइप की, जल के लिए अपारगम्य यानी कि इम्परमिएबल टू वाटर काइटिन से ढका रहता है, और वो काइटिन इसका बाह्य कंकाल बनाता है। काइटिन इसको मजबूती देने के अलावा जो जल की हानि होती है उसको भी रोकता है। भ्रूणीय परिवर्धन में जब हम अध्ययन करते हैं भ्रूणीय परिवर्धन का कॉकरोच की, तो हमें ज्ञात होता है कि जो कॉकरोच होता है उसका जो शरीर होता है वो 20 खंडों से बना होता है। 20 चैम्बर्स होते हैं, फ्रैगमेंट खंड होते हैं, जिसमें 6 सर में होते हैं। इसके बाद जो 3 होते हैं वो वक्ष यानी कि थोरैक्स में होते हैं, और 11 जो होते हैं
एब्डोमेन में यानी कि उदर में होता है। इसका भाग जो इसकी बॉडी होती है 3 भागों में होती है, सर यानी कि हेड, वक्ष यानी कि थोरैक्स और एब्डोमेन यानी कि उदर। तो 6 इसमें, 3 इसमें और 11 इसमें होते हैं। लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान इसके कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं, इनके जो खंड होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, समेकित हो जाते हैं और इसके कारण जो वयस्क होता है उसमें जो स्पष्ट खंडों की संख्या जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती है। वक्ष का जो प्रथम खंड होता है वो प्रोथोरैक्स कहलाता है, बीच वाला मीजोथोरैक्स कहलाता है और लास्ट वाला जो होता है वो तीसरा जो होता है वो मेटाथोरैक्स कहलाता है। और वयस्क में जो उदर भाग होता है उसमें 10 खंड होते हैं। एडल्ट में, वयस्क में जो इसके भाग हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में वो 11 होते हैं। कॉकरोच के जो वयस्क होता है उसमें 10 खंड होते हैं, लेकिन कॉकरोच की जो वयस्क मादा होती है उसमें 7 उदर खंड और नर में 9 उदर खंड ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, सुस्पष्ट होते हैं। तो जो एक में 7 और एक में 9, जो 7 होते हैं वयस्क मादा में होते हैं, एडल्ट फीमेल में सुस्पष्ट होते हैं, जबकि एडल्ट मेल में, नर में वो 9 सुस्पष्ट होते हैं। लेकिन होते कितने? 10, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भ्रूणी अवस्था में 11 होते हैं। एडल्ट में 10 होते हैं, लेकिन दिखाई सुस्पष्ट कितने देखें? फीमेल में 7 और मेल में 9 दिखाई देते हैं। अब जो वयस्क कॉकरोच होता है या किसी भी ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनके अंदर जो बाह्य कंकाल होता है वो प्लेट्स से मिलकर बना होता है और इन प्लेट्स को हम बोलते हैं स्क्लीराइड्स। छोटी छोटी प्लेट्स से मिलकर बना, क्या बोलते हैं? स्क्लीराइड्स कहते हैं। अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी में ये वाला तो पार्ट होता है डॉर्सल, जो इसके बैक में होगा। अगर ये बॉडी है तो ये वाला पार्ट डॉर्सल होता है, नीचे वाला वेंट्रल होता है। एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर जो होता है वो डॉर्सल, जो एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होता है, हरनाल के नीचे होता है वो वेंट्रल, और जो साइड के होते हैं उन्हें पार्श्व जो भाग होते हैं। तो लाइट वाला जो पार्ट जो सेम लेवल पर होता है वो लेटरल या पार्श्व कहलाता है। तो यहाँ पर जो स्क्लीराइड्स होते हैं वो आपस में एक मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं जिसे बोलते हैं संधि मेम्ब्रेन, संधि कला यानी कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। और इनका जो आर्थ्रोपोडा नाम रखा गया है, उस आर्थ्रोपोडा के अंदर जो नाम रखने का कारण है वो पोडा मतलब होता है इनका फीट या पैर या अपेंडेजेस जो यूज़ करते हैं, यानी कि जो इनमें उपांग होते हैं। और आर्थ्रो वर्ड जो होता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से बना है, इसलिए इसका नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से युक्त संयुक्त उपांग। इनमें जुड़े हुए उपांग पाए जाते हैं, इसलिए इनको संयुक्त उपांग बोलते हैं। इनमें संयुक्त नेत्र और संयुक्त उपांग पाए जाते हैं जो उनका विशिष्ट लक्षण होता है, इसलिए इनको नाम मिला होता है। तो जो स्क्लीराइड्स होते हैं वो सारे डॉर्सल साइड वाले भी 4 स्क्लीराइड्स होते हैं इसमें। 1-2 तो यहाँ होंगे साइड वाले, एक डॉर्सल साइड में और एक पीछे होगा। तो 1, 2, 3 और एक पीछे, तो चारों स्क्लीराइड्स आपस में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या संधि कला से जुड़े हुए होते हैं। अब जो पृष्ठ तल के यानी कि जो डॉर्सल पार्ट है, पृष्ठ तल के जो स्क्लीराइड्स हैं और जो अधर तल के स्क्लीराइड्स हैं और जो पार्श्व दिशा के, इन सब का नाम अलग अलग होता है। जो पृष्ठ तल है, पृष्ठ तल का जो स्क्लीराइड्स होता है उसको हम टर्गम बोलते हैं, जबकि जो अधर तल का है उसको हम, जो पार्श्व तल का है उसको प्लूरा बोलते हैं, और जो अधर तल वाला है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो ये सभी जो 2 प्लूरा, एक स्टर्नम, एक टर्गम जो होते हैं आपस में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी में 3 पार्ट्स होते हैं, ऊपर की तरफ हेड, सर, नीचे वाला, बीच वाला वक्ष, थोरैक्स, और सबसे पीछे वाला उदर या एब्डोमेन। अब जो एब्डोमेन है उसमें सुस्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन सर में और वक्ष में इतनी ज़्यादा स्पष्टता दिखाई नहीं देती। सर जो होता है इसका वो छोटा होता है, काले रंग का होता है, छोटा होता है, काले रंग का होता है,
और वो त्रिभुजाकार या अंडाकार तथा चपटा होता है। वो त्रिभुजाकार हो सकता है या अंडाकार व चपटा होता है। कॉकरोच का जो सर होता है वो कोमल ग्रीवा की सहायता से शरीर के लंबवत दिशा से 90 डिग्री पर झुका हुआ होता है। अगर ये पार्ट है तो इसमें ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। इसे बोलते हैं अधोहनु अवस्था यानी कि हाइपोगोनेथस कंडीशन बोलते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान सिर के सभी 6 खंड की जो स्क्लेराइड्स होती हैं वो आपस में संयुक्त होकर एक दृढ़ यानी कि कठोर शीर्ष संपुट यानी कि हेड कैप्सूल बनाती हैं। सारी स्क्लेराइड्स क्या बनाती है? हेड कैप्सूल। जो हेड कैप्सूल होता है तो शीर्ष संपुट यानी कि हेड कैप्सूल के पृष्ठ तल पर यानी कि साइड में काले रंग की वृक्काकार 2 संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, 2 कंपाउंड आईज पाई जाती हैं और दोनों नेत्रों के पास एक एक पतली लंबी गतिशील एंटीनेई पाई जाती हैं। और एंटीनेई जो होती है वो स्पर्श संवेदी होती हैं, अर्थात किसी चीज़ को टच करने पर वो उद्दीपन को ग्रहण करती है और टच के उद्दीपनों को आगे कंडक्ट करती हैं, जिससे इन्हें किसी चीज़ का अंदाज़ा होता है, किसी चीज़ का इनको सूचना मिलती है। दोनों एंटीनेई के पास एक जोड़ी अविकसित सामान्य नेत्र यानी कि सिंपल आइज पाई जाती हैं। जो थोरैक्स होता है यानी कि वक्ष होता है वो सर और ग्रीवा के पीछे वाला पार्ट होता है और जो 3 खंडों से बना होता है। प्रोथोरैक्स, पहले वाला, मीजोथोरैक्स बीच वाला और नीचे सबसे लास्ट वाला मेटाथोरैक्स। जो प्रत्येक खंड जो होता है इसमें वक्ष में, तो पृष्ठ तल पर जो ऊपर की जो स्क्लेराइड्स होती है टर्गाइट और अधर तल की जो स्टेनाइट और पार्श्व तल में प्लूराइड्स होती है और ये भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रोथोरैक्स का जो टर्गाइट होता है वो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के टर्गाइट्स को ढके रखता है, अर्थात वो उनके नीचे होता है और प्रोथोरैक्स का जो टर्गाइट होता है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, जो उसके नीचे वो ढके हुए रहते हैं। वक्ष के प्रत्येक खंड के अधर तल पर यानी कि वेंट्रल साइड में एक एक जोड़ी खंडयुक्त चलन पाद पाए जाते हैं जो कॉकरोच को तेज चलने में सहायता करते हैं। प्रथम जोड़ी, अब जो कॉकरोच है उसमें 2 जोड़ी विंग्स भी पाए जाते हैं यानी पंख पाए जाते हैं। जो प्रथम जोड़ी विंग्स होते हैं वो मीजोथोरैक्स से निकलते हैं। इसमें जो प्रथम जोड़ी विंग्स होते हैं, प्रथम जोड़ी पंख और जो द्वितीय जोड़ी पंख होते हैं वो किससे निकलते हैं? मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। और जो प्रथम जोड़ी पंख जो होते हैं मीजोथोरैक्स से निकलते हैं वो गहरे चमकीले और चर्मीय होते हैं, अर्थात लेदरी होते हैं और दूसरी जोड़ी पंखों को ढकते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इन्हें टैगमिना कहते हैं। टैगमिना कहते हैं। जबकि जो दूसरी जोड़ी पंख होते हैं वो झिल्ली समान होते हैं, मेम्ब्रेन लाइक होते हैं और वो पारदर्शी होते हैं और उन्हें नर्व्यूरस बोलते हैं। वर्स जो नर्व्यूरस बोलते हैं। और ये जो उड़ने के लिए इनमें जो मेम्ब्रेन जो पेशियां होती हैं तो वो एक दुर्बल उड़ने वाला कॉकरोच एक प्राणी है, यानी कि वो ज़्यादा नहीं उड़ पाता है लेकिन वो तेज दौड़ने वाला होता है और तेज दौड़ने वाले को बोलते हैं कर्सोरियल। कर्सोरियल एनिमल है ये, फास्ट रनिंग करता है लेकिन उड़ता बहुत कम है। इसके लिए 2 प्रकार की मसल्स होती हैं, अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल पृष्ठ पेशिया, और जो दूसरी होती है
वो दूसरी मसल्स जो होती हैं वो होती है टर्गोस्टर्नल मसल्स। और ये दोनों मसल्स इसको जो थोड़ा बहुत ये उड़ते हैं उसमें सहायता करते हैं। जो लास्ट पार्ट है उदर यानी कि एब्डोमेन, उसमें 10 खंड होते हैं, एब्रोनिक कंडीशन में 11 होते हैं। उदर खंड में भी चारों प्रकार की प्लेट्स होती हैं, वही टर्गम, स्टर्नम और प्लूरॉन, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। उदर का जो 10वां टर्गम होता है वो पीछे की ओर बाइलोब्ड होता है, द्विपालित हो जाता है, और उसके नीचे की तरफ एक जोड़ी 15 खंडीय रोम युक्त गुद मूल प्रेजेंट होते हैं, और जिन्हें एनल सर्की बोलते हैं। और ये गुद मूल जो होते हैं एनल सर्की, जो एनल सर्की होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये ध्वनि के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और ये ध्वनि को पहचानते हैं, और इसीलिए जब कॉकरोच बाहर निकला होता है और हम उस कॉकरोच की तरफ चलते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी तरफ चलता है, तो उस चलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को ये जो गुद मूल है, एनल सर्की हैं, ये पहचान लेते हैं, उसको उद्दीपनों को रिसीव कर लेते हैं, और कॉकरोच को पता चल जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म इसके पास है, और वो अपने सुरक्षित स्थान पर आसानी से पहुंच जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।